खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष कहा जाता है। इस पेड़ पर लगने वाली सांगरी न सिर्फ राजस्थान का ट्रेडिशनल फूड है, बल्कि इसमें स्वाद के साथ साथ औषधीय गुण भी होते हैं। ये बात सामने आई है जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के जूलॉजी डिपार्टमेंट के एक शोध में। रिपोर्ट के मुताबिक सांगरी के उपयोग से कई गंभीर बीमारियों में होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को कम किया जा सकता है। यहाँ का जूलॉजी डिपार्टमेंट आईआईटी जोधपुर के साथ मिलकर रिसर्च कर रहा है। खरगोश पर किए गए प्रारंभिक शोध में इसके सार्थक परिणाम सामने आए हैं। राजस्थान और खासकर मारवाड़ के ग्रामीण क्षेत्रों में खेजड़ी की फली सांगरी से बनी सब्जी मारवाड़ में सदियों से उपयोग में ली जा रही है। देश विदेश में भी राजस्थान की इस ट्रेडिशनल फूड को भी काफी पसंद किया जाता है। थार रेगिस्तान के धोरों में खेजड़ी के पेड़ पर लगने वाली सांगरी, जिसे राजस्थान का ट्रेडिशनल फूड भी कहा जाता है और यही इसे औषधि के रूप में भी माना गया है। लेकिन अब विज्ञान के इस दौर में सांगरी को मेडिसिन्स के रूप में भी जो है वो शोध को लेकर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय का प्राणी शास्त्र विभाग और आईआईटी मिलकर शोध भी कर रहा है। और अब तक के शोध में कई ऐसे जो है वो रोचक तथ्य भी सामने आए हैं, जिसमें खरगोश पर किए गए शोध के आधार पर यह भी बताया गया है कि सांगरी कोलेस्ट्रॉल को घटाने के साथ ही कहीं गंभीर रोगों में होने वाली कॉम्प्लिकेशंस को भी कम करने में कारगर है। हमारे साथ में जो है वो प्राणी शास्त्र विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर हीरालाल जी हैं। इनसे जानेंगे जो शोध है इनके निर्देशन में हो रहा है। सर, आपका स्वागत है एनडीटीवी पे। सर, अब तक का जो शोध हुआ है, कहीं चीजें इसमें रोचक चीजें भी जो है वो सामने आई है। आपके निर्देशन में शोध हुआ है, क्या कुछ खास है सर इसमें? जो सांगरी है, सांगरी में इसमें मोस्टली अलग अलग टाइप्स के कंपाउंड्स हैं। जो पहले लोग यूज़ करते थे, काम में लेते थे, लोग बहुत हेल्दी और स्वस्थ जीवन जी रहे थे। उस जीवन में भी लोगों को अब वर्तमान में जैसे जैसे समय परिवर्तन हुआ, उनकी डाइट परिवर्तन हुई, तो लोगों ने बहुत सारे बीमारियां जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरकोलेस्ट्रॉल, ये बीमारियां डेवलप हुई। उनके साथ में उनके डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस भी डेवलप हुए, जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी है, न्यूरोपैथी है, जिसमें मेमोरी लॉस होती है, विजन लॉस होता है। ये जब उनकी खान पान परिवर्तन होने के बाद हुआ, तो हम लोगों ने इसको सांगरी को एज किस प्रकार से लोगों के लिए काम में आ सके, उनकी जीवन सुधार सके, इसके लिए हमने शोध प्रारंभ किया। तो हमने आईआईटी के साथ में, उसके केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ में मिलकर काम करना स्टार्ट किया। हमने उनके सैंपल्स आईआईटी बॉम्बे भेज करके एनालिसिस करवाए। जब वो एनालिसिस करवाया तो हमको बहुत अच्छे कंपाउंड मिले जो फ्लेवोनॉइड्स थे और उसके साथ में उसके डेरिवेटिव्स थे, जिनका हम लोगों ने जो है मॉलिक्यूलर डॉकिंग, जो कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर के साथ में उनका एनालिसिस किया, तो हमको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। फिर हमने उसी कंपाउंड को लेकर के उनका सिंथेसिस करवाया, यानी कि लैब में बनवाए। उसके बाद में हम लोगों ने अलग अलग रैट मॉडल पे, रैट है, रैबिट है, उन मॉडल पे काम किया, तो हमको पुनः वापस वही अच्छे रिजल्ट मिलने लगे। तो हमने अभी वापस हम लोग उन्हीं के साथ में निरंतर प्रयास में हैं। तो पहले हमारा जो काम था वो कोलेस्ट्रॉल घटाने में था, तो उनमें हमारे साथ में बहुत अच्छे रिजल्ट मिले और हमने उसके से संबंधित बहुत अच्छे पब्लिकेशंस भी किए और निरंतर उसी दिशा में हम लोग कार्यरत हैं। और वर्तमान में हमने 2 पीएचडी कंप्लीट करवाई है, जिसमें डायबिटीज़ से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती है, यानी जिन लोगों में डायबिटीज़ होती है उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मेमोरी लॉस की, यानी उनकी याददाश्त वीक होती है। क्योंकि डायबिटीज़ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि पेशेंट भूलने लगता है, यानी उनकी मेमोरी लॉस है, और वही पेशेंट आगे जाके अल्जाइमर और जो है पार्किंसन का प्रॉन पेशेंट होता है। तो हमारा टारगेट है कि कम से कम अपन खान पान सुधार करके ये डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन से जटिलताएँ उनको सुधारी जाए। हमने उन कंपाउंड्स को एनालिसिस किया, केमिस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स थे उनके साथ में मिल करके उनके आगे समाज में किस प्रकार से लेकर जा सकते हैं, उस विषय में प्रयास करने की ट्राई की। तो हमको बहुत अच्छे यौगिक जो फ्लेवोनॉइड्स मिले और हमने उनको वापस मार्केट से हमने लैब में जा कर के कैसे ये अच्छे हो सकते हैं। क्योंकि आम लोगों को दवाई लेने से एक अलग प्रकार का अनकॉन्शियस वे में फियर रहता है कि वो पेशेंट है, वो बीमार है। लेकिन अगर हम लोग सामान्य जीवन में अगर डाइट लेते हैं, तो डाइट से पेशेंट को जो है, अगर इस प्रकार की संभावना है, वो पेशेंट भी अपने आप को घोषित नहीं करता और वो अपनी जीवन स्तर को भी सुधार सकता है। इस संदर्भ में हमारे प्रयास निरंतर जारी हैं। हम लोग जो है लोगों जो डायबिटीज़ पेशेंट है, उन डायबिटीज़ पेशेंट में कैसे उनकी मेमोरी में इम्प्रूवमेंट हो जाए, कैसे विजन को बचाया जा सके, यानी कि जो भी डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं वो उनकी मेमोरी लॉस और विजन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जब स्टार्टिंग में जब डायबिटीज़ डायग्नोस होती है, तब तक पेशेंट ये नहीं मानता कि मैं डायबिटिक हूँ, और वो तब मानता है जब बहुत सारी कोई कॉम्प्लिकेशंस आती है। तो तब तक डायबिटीज़, उसके साथ में कॉम्प्लिकेशंस भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स में आगे बढ़ चुके होते हैं।
तो इसलिए हम लोग ये हमारा प्रयास है कि डायबिटीज़ भी कंट्रोल हो और उसके साथ में संबंधित जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी कंप्लीट हो। तो हमने प्रोसेस सिनेरिया को लेकर के काम किया, उसमें हम लोग लगभग 10 से 15 पब्लिकेशंस किए। हमने डायबिटीज़ से उसके जो प्रोसेस सिनेरिया है जो सामान्य रूप से खेजड़ी के नाम से जाना जाता है, और मार्केट में ये लगभग 1500 से 1000 रुपये की रेट में उपलब्ध है, जो शहरी क्षेत्र में हर एक जो है व्यक्ति के पहुंच से बाहर का विषय है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी सुगमता से मिल जाता है। और ये ग्रामीण क्षेत्रों के इसलिए लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। लेकिन अगर यही चीज़ शहरी क्षेत्रों में अगर मेडिसिन्स के रूप में, न्यूट्रास्यूटिकल्स रूप में, यानी आजकल शहरी क्षेत्रों के लोग अगर सप्लीमेंट के रूप में इसका उपयोग करते हैं या कर सकें, जो कोई फार्मूलेशन हम लोग डेवलप कर पाएँ, तो आगे उनके इस प्रकार के कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं जो समाज में डायरेक्ट इनपुट होगा। तो हम इस संदर्भ में कंटिन्यूसली प्रोग्रेस में हैं। हमारे जो बेसिक स्तर, जो निचले स्तर का काम है, जो एक आइडिया मार्केट में लाना चाहिए, वो हम लोग हमारे पब्लिकेशन से लेके आ रहे हैं और वो आगे समाज में लोगों की हेल्थ सुधारने में बहुत अच्छे से काम साबित होगा। और हम इसी विषय को लेकर चल रहे हैं क्योंकि राजस्थान का अपना परंपरागत नॉलेज बहुत रिच है और एविडेंस के साथ में, क्योंकि इस थार डेजर्ट के अंदर जो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये 3 कंट्रीज आते हैं, उसमें केवल डेजर्ट में अगर काम करने की संभावना है तो केवल राजस्थान में है, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा इतने संसाधन नहीं है, अफगानिस्तान में, लेकिन वहीं केवल इंडिया के अंदर जो जोधपुर है उसके आसपास में जितने भी IIT है, एम्स है, जहाँ शोध की भरपूर संभावना है। तो इस सत्र को हम लोग इसलिए हम सब ने मिल करके हम लोग हमारा टारगेट है कि कम से कम इस प्रकार के शोध जो समाज में जाकर के लोगों का जीवन स्तर सुधार सके और जो डायबिटिक पेशेंट है उनको एक आशा की किरण के रूप में मिल सके, इस संदर्भ में हमारा प्रयास आगे जारी है। जिस संदर्भ में हमने कम से कम 2 अभी PhD कंप्लीट की है और आगे अभी जो शोध है वो जारी है, और आशा करते हैं कि हम ये इस प्रकार की जो शोध है वो समाज के रूप में या समाज में जाकर के लोगों के जीवन स्तर सुधार में सहयोगी हो। और सर, जैसा कि जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए जो मेडिसिन्स होती हैं और वहीं जो शोध किया जा रहा है, अगर इसका भी तुलनात्मक अध्ययन किया गया लगभग जो रिसर्च के द्वारा, आपके द्वारा भी, तो उसमें भी ये पाया गया कि जो औषधि है, औषधि के रूप में जो सांगरी है वो दवाई से है जो कम भी नहीं है लेकिन उसके समकक्ष है। हाँ, हमारे ये प्रयास है कि जो कोलेस्ट्रॉल के लिए हाइपोकोलेस्ट्रोल ड्रग जो डिफरेंट टाइप की स्टेटिन्स होती है, जैसे एट्रोवेस्टेटिन हर एक को और रेजिस्टेटिन दी जाती है, उनका काम होता है HMG को, रिडक्टेज एंजाइम को रोकने का, तो जिससे कोलेस्ट्रॉल का इंटरनल सिंथेसिस बंद होता है और वो कुछ टाइम के लिए, लेकिन उसके साथ में कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते हैं, लोगों के फैटिकनेस वगैरह इस प्रकार की, इसलिए उसका अल्टरनेटिव ज़रूरी है। तो हमने इसके कंपाउंड एनालिसिस किए, उसके कंपेरिजन तुलनात्मक अध्ययन किया, तो हम लोगों को जिस प्रकार से ये एट्रोवेस्टेटिन काम करती है तो इसके सांगरी के कंपाउंड भी इसी टाइप से काम करते हैं। शर्त यह है कि वो कंपाउंड प्योर रूप में बाहर आ जाए, उसको बहुत अच्छे से उसके डेरिवेटिव डेवलप हो। तो उस संदर्भ में हमारे जो जितने विशेषज्ञ है, एक्सपर्ट है केमिस्ट्री के, उनके साथ में निरंतर जो प्रयास जारी है और आगे आशा करते हैं कि इस प्रकार के जो कुछ कंपाउंड जो है इन जो दवाइयों से हट करके अल्टरनेटिव के रूप में, सप्लीमेंट्री के रूप में डेवलप हो। सर, जैसा कि जो रिसर्च चल रहा है अब तक, कहीं जो है खरगोश पे भी ये रिसर्च हुआ है, चूहों पर भी हुआ है, आगे रिसर्च को लेकर जो है वो क्या विजन रहेगा और क्या जो है वो प्राणी शास्त्र विभाग और IIT जो है वो संयुक्त रूप से मिलकर इसको आगे बढ़ाएगा? इस संदर्भ में हमारा मेन टारगेट है कि हाइपोकोलेस्ट्रेमिया समाज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसी के साथ में डायबिटीज़ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। डायबिटीज़ अपने आप में कंट्रोल करना बहुत जो है उसके लिए कोई नहीं है, शुगर कंट्रोल हो जाती है, लेकिन उससे जुड़े हुए जो कॉम्प्लिकेशंस है वो सबसे बड़े हानिकारक है। जैसे न्यूरोपैथी है, उसमें पेशेंट अपनी जो मेमोरी लॉस कर देता है, साथ में ही जो सेंसेशन उससे ख़त्म हो जाते हैं। वहीं न्यूरेटनोपैथी होती है, उसमें जो है विजन ख़त्म हो जाता है, आँख की बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो डायबिटीज़ के साथ में डायबिटीज़ तो कंट्रोल हो, लेकिन साथ साथ में कॉम्प्लिकेशंस भी रिजॉल्व हो। इस संदर्भ में जैसे मार्केट में सीटाग्लिप्टिन आती है, तो हम उसी मानक ड्रग को लेकर उससे तुलनात्मक अध्ययन में जाते हैं। तो ये कंपाउंड है, उसके समकक्ष और उसी के समान कुछ कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि ऐसे ही कंपाउंड जो है उसके अच्छे या उसके समकक्ष काम कर सके, उनका लेबोरेटरी में सिंथेसिस जारी है। और इस प्रकार के अगर सिंथेसिस हम करवा पाए तो आगे कुछ पेटेंट वगैरह के लिए हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस प्रकार के कंपाउंड जिनका बहुत अच्छा शोध जरूरी है,
तो हम उसके लिए निरंतर प्रयास रहते हैं। अगर जहाँ से भी शोध परिणाम हमको कुछ मिलता है तो आगे हम उसमें निरंतर प्रयास करेंगे जो समाज में उपयोगी हो सके। सर, एक अंतिम क्वेश्चन रहेगा। जिस प्रकार से अब तक का शोध में भी कहीं ऐसे रोचक परिणाम भी आए हैं, और बात करें देश की तो सर्वाधिक जो है थार रेगिस्तान जो राजस्थान का भूभाग है, और देश भर में लगभग 70 से 80% जो सांगरी का उत्पादन है वो यही होता है। वहीं जैसा कि अभी आपने पूर्व में बताया कि जो पाकिस्तान है या अफगानिस्तान है उनकी तुलना में भारत में संभावनाएं अधिक है। तो जहाँ अगर कह सकते हैं कि क्या सर, अगर ये शोध और आगे सफल होता है तो आगे भविष्य में भी संभावनाएं बढ़ेगी? हाँ, जैसे ये जो सांगरी है उसमें उसके पर्टिकुलर कुछ कंपाउंड्स है, जैसे प्रोसेजन ए है, बी है, सी है, डी है और स्पेंजरीन है। इस प्रकार के कंपाउंड जो है पर्टिकुलरली इसी के हैं, और ये कंपाउंड पुराने जितने भी लोगों के जो ट्रेडिशनल नॉलेज थे उसको वैलिडेट करते हैं। तो ये अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगर उस प्रयास समाज के लिए करते हैं तो ये बहुत अच्छा साबित होगा कि हम सबसे हट करके कुछ अलग से भी कर पाएंगे और अपने ट्रेडिशनल नॉलेज को भी वैलिडेट कर पाएंगे। तो ये थे डॉक्टर हीरालाल जी, जो हीराराम जी जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं प्राणीशास्त्र विभाग के, और लगातार जो राजस्थान के थार रेगिस्तान में जो खेजड़ी पर लगने वाली जो सांगरी है जिसको एक औषधि के रूप में भी माना जाता है, इसको लेकर शोध भी कर रहे हैं। और इसके साथ ही अब तक के जो रिसर्च में जो तथ्य जो सामने आए हैं, इसको जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने और डायबिटीज में से जो कॉम्प्लिकेशंस होती है उसको भी कम करने में जो है इसको सार्थक भी माना गया है। जहाँ अब तक शोध के साथ ही जो है आगे भी इनका कार्य जारी है, और वहीं भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए भी इन्होंने कहीं दावे किए जा कह सकते हैं आगे आने वाले समय में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के प्राणीशास्त्र विभाग और आईआईटी के साथ मिलकर होने वाला यह शोध कहीं रूप में धरातल पर सार्थक भी होगा। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार।